देश में 5 राज्यों में चुनाव आने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या रुख है? जैसे बीजेपी सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, नोटबंदी जब से हुई, नोटबंदी को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और नोटबंदी के बाद देश में पहला चुनाव है। यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? अब आगामी जो चुनाव है उसमें लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं और वो सरकार से कितना खुश हैं? लोकतंत्र में सरकार आती हैं और जाती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। लोगों की लगातार शिकायत करते हैं कि उनकी समस्याएं कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई हल करता है। और गाँव की अगर बात करें तो गाँव में जो विकास होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और नोटबंदी का जो मार है वो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ झेला है नोटबंदी के बाद से। तो आपको क्या लगता है कि जब से नोटबंदी हुई आपकी कितनी कुछ दिक्कतें बढ़ी? नोटबंदी हमको तो सब कुछ दिक्कत बढ़ी। खाने को नाज नहीं मिला, चून नहीं मिला, सब्जी नहीं मिली, लत्ता सोने को नहीं मिले, कहा जड़ाए मरते डोले और गांव में खरंजा नहीं लगा। बच्चे इनको कोई सरकारी नौकरी नहीं दी गई। महंगाई ज्यादा कर दी, क्या करेंगे? दुनिया में पिल्सन बन गई, खरंजा बन गए और बारात घर बन गए। हमको क्या बनाओ कि जो महंगाई बढ़ी है। हाँ। महंगाई से आपके घर गृहस्थी में क्या कुछ असर पड़ा है? कुछ भी कहाँ पड़ो, कुछ भी ना, भूखे मर रहे, कुछ है ही ना। तो जब कहाँ खाएंगे, कहाँ खावे? मोधा खावे, वो मोधी आग लगावे। 11 तारीख को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि जो मायावती की वोट देंगे? क्यों देंगे आप मायावती को वोट? न्यू देंगे, हमारा गाड़ी खरंजा करवाएगी, हमको पिल्सन बंधवाएगी, हमारी बारात घर बनवाएगी, हमारी लड़की कर रही है कोरस, उसको भी कोई नौकरी दिवाएगी। वो इतना करो मोदी ने तो। अखिलेश के राज में क्या कुछ आपको दिक्कतें हुई हैं? ओ दिक्कत ना हुई, दिक्कत हुई है तो हम तो मायावती की वोट देंगे। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा इतना बोल नहीं पाती हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे नोटबंदी के बाद आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई हैं? दिक्कत, बहुत दिक्कत हुई है। दिक्कत कहा, बड़े लोगन ने तो जब भी दिक्कत ना हुई, मैनेजर ने बदल दिए और छोटे लोगन को ही तो दिक्कत हुई है। 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद कुछ सुधार दिख रहा है? कुछ भी सुधार ना दिख रहा हो। कहा अब भी दिक्कत ही है, भूखे मर रहे हैं, लाइन लग रही है। कहाँ लाइन ना लग रही है? एटीएम में, बैंकन में धक्का मुक्का। अच्छा ये बताइए, जो महंगाई बढ़ी तो आपकी जो घर में क्या कुछ, आपकी रसोई घर में क्या कितना असर पड़ा है उसका? असर तो बहुत पड़ गो। जब रहे 10 किलो तो अब ना शेरवर भी 1 किलो भी। असर तो इतना पड़ो, चुप लगाना ही पड़े भाई, इतने से गुजर कर लो। तो चुनाव में आप कैसा रुख दिख रहा है आपको? चुनाव में बहन जी को रुख दिख रहा हो, बहन जी बनेगी। आप नोटबंदी से क्या कुछ असर पड़ा? ए बहन, हमें तो कुछ भी ना पड़ा। असर ही नहीं पड़ा। हम तो कमा रहे हैं और खा रहे हैं। मिल रहा है, पैसा मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है पैसा? तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि असर ही नहीं पड़ा? आपको क्या कुछ दिक्कत हुई है ना? क्या कुछ परेशानी? ये बताओ, खूब दिक्कत है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा फैसला है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो किसी का काम करिए में तो पैसा न देते। तो काम रुकवा दिए, क्या करो? मोदी ने बड़ी बूढ़ी की पेंशन ना बंधवाई, क्या करो? अभी तो अखिलेश सरकार है। यूपी में तो अखिलेश सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। कुछ नहीं करो मोदी ने। अखिलेश की सरकार है अभी बच्चे की नौकरी ना लगाई मोदी ने। हाँ, अखिलेश ही, मोदी कोई ना करो कुछ ना, अखिलेश ने कुछ नहीं करो। उन्हें का ना किसी की पेंशन ना। लेकिन लोग तो अखिलेश को काफी पसंद कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मायावती की वोट देंगे, हाँ मायावती की वोट देंगे। बस सबकी सीट मायावती की दिवाएंगे, हम तो वाई को वोट देंगे। हमारे लिए क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मायावती को ही वोट क्यों 2-3 महीना भूखे मर गए, रोटी भी ना मिली हमें खाने को, कुछ भी ना मिलो खाने को। खरंजान में गली में लिकड़ो भी ना, जब पानी भरे रहे खरंजान पे भी। अच्छा, महंगाई कितनी कुछ बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। 100 रुपया किलो तो नमक बिक गो। लोगों ने ऐसी नोटबंदी जब से हुई, लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई कि नमक की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग इतने परेशान हो रहे। महिलाओं की अगर बात करें तो रसोई घर में उनको काम करना पड़ता है और उनको महंगाई की मार और नोटबंदी की मार सबसे ज़्यादा हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जब से हुई तो आपको क्या कुछ अभी भी परेशानियाँ हो रही? तब भी परेशानी है, हम कुछ भी ना, हम क्या करें बता, कहाँ से लामे, कहाँ से खामे,
हैं लेन लग लग के लावे हैं, पैसा हमारे घर में कुछ भी ना, राशन ना, अभी कुछ कैश आपको मिल रहा है, पैसे अभी कुछ भी ना मिल रहा हमको तो। और आदमी और लड़ाई करे हमसे, कहाँ से लावे हम बताइए, हम कैसे अपने पेट आदमी आपको आदमी क्यों कहाँ से कहाँ से लावे, बैंक बंद, वो मैनेजर जो वो कर देते हैं, हम तो मायावती की वोट देंगे, हम किसी की वोट ना देंगे। मायावती ने हमारे लिए सब कुछ करा, बहुत अच्छा करा बहन जी ने, और अब भी करेगी, हम उसे ही जिता करेंगे, हम किसी को नहीं जिताएंगे, और हम पूरा जोर लगाएंगे उसके लिए, हम किसी के लिए जोर नहीं लगाएंगे। एक महिला ही एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सोच सकती है, तो इन सबको लगता है कि जो मायावती हैं वो महिला होने के नाते उनके लिए ज़्यादा सुरक्षा मुहैया करा सकती हैं, और उनकी लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, जो जॉब पे जाती हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित एक महिला के राज में ही हो सकती हैं। तो लोगों का लगातार ये कहना है, यहाँ पे महिलाओं का ये कहना है कि हम मायावती को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो कानून व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रही है, और उनका जो शासनकाल है उसमें जो भी जितने भी अत्याचार महिलाओं पे हुए उनको सजा भी हुई है। तो आपको क्या लगता है, जो नोटबंदी का जो फैसला था उसके बाद आपको क्या कुछ दिक्कतें हुई? हमें तो बहुत परेशानी हुई है जी, हमारे तो फिर भी तरमने जो बेचारे गरीब आदमी उनके लिए तो कुछ नहीं है। देखो लाइन में लगते हैं सुबह से शाम तक, फिर जाते हैं अंदर, जो कैश खत्म होगा कल आइयो, 10 बजे से पहले, 10:30 बजे, 11 बजे से पहले बैंक वाले नहीं आते हैं। आप क्या करती हैं? मैं आंगनवाड़ी में हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मैं। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनका वो देखभाल करती हूँ सरकारी। तो आपको जो कुछ कैश आपके पास था वो आपको मिला? मैं अब लेने गई थी, उसके लिए काफ़ी देर तक लाइन में लगी रही। मैं अभी गई हूँ, 2-3 दिन पहले गई हूँ। लाइन में लगने के बाद जब नंबर आया, कह लगा अब कैश खत्म है, 2 घंटे बाद आई हूँ। और कितनी बार आपको इस तरह की दिक्कतें हुई? मैं तो पहली बार इतने पैसे जब गई नहीं थी निकालना, अभी गई थी निकालना 4000। किस तरह से काम कुछ कैसे चला है 2 महीने तक आपने? अब ऐसे ही चलाया, बस राशन वासन लेकर बच्चों को, वैसे ही वो सूखा आटा था वही बांटा है बच्चों को। जो है घर में किस तरह काम चला है? घर में भी ऐसी करा, जो रखा हुआ था वो उससे चलाया जी काम, या थोड़ा बहुत किराया आगा। नहीं जो बैंक मैनेजर सब वो काला धन वैसे निकाल रहे हैं, सब वो बड़े आदमी के लिए, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इन लोगों की शिकायत है कि जो गरीबों के लिए है, कोई भी सरकार जो है वो गरीबों की सुनाई नहीं करती है, और महिलाओं की जो सुनवाई वो नहीं होती है। महिलाओं पर इतने अत्याचार होते हैं, घर में भी अत्याचार होते हैं, और सरकार भी अत्याचार करती है। कार्ड भी ना, रोडन पर कमा रहे हैं, पैसा भी ना, कहाँ से काम है? हाँ अखिलेश, मायावती हम बहन जी को वोट देंगे। मायावती बहन जी क्यों आप मायावती को पेंशन बनवाएगी मायावती बहन जी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेंशन जो है वो मायावती? मर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि भूखे मर रहे हैं, बच्चे इनके कहीं काम नहीं है। जब तक मायावती क्या करे बच्चे? अब तो अखिलेश उसमें मोदी के में कितने इतने लड़कियों के बलात्कार हो रहे, बताओ क्या कर रहा है मोदी? कुछ भी नहीं। अभी आपके जो यूपी में तो अखिलेश सरकार है ना, तो कुछ नहीं कर रहा। इतनी सी लड़कियां निकलने, घर से बाहर भी निकलने, लड़कियां डरती हैं, हम जैसे लेडीज भी डरती हैं निकलने से बाहर। आप बताओ क्या कुछ काम कुछ नहीं करते। हमारे तो हस्बैंड की भी ड्यूटी छुट्टी की, बताओ क्या काम करते हैं आपके? एक्सपोर्ट में करते, वो भी बंद होगी। बताओ घर पड़े क्या करे, कुछ है? तो कुछ भी नोटबंदी ना। के बाद दिक्कत हुई है। नोटबंदी की इतनी बंदी हो रही है, जहाँ में लाइन में लगे मिलते ही नहीं है, निकले ही ना पैसे, क्या करें बताओ? घर वैसे पड़े और वैसे भी खाने को ना, राशन पर मिले कर वो भी बंद करवा दिया, जहाँ मिले कर 15 किलो में 10 किलो करवा दिए। बताओ क्या हो रहा नु, बताओ कुछ भी नहीं हो रहा। को इतनी सारी समस्याएं हैं, और इनका कहना है कि जब कोई प्रधान बन जाता है, जब कोई भी नेता बन जाता है, यहाँ से सांसद बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इनका कोई दर्द जानने के लिए, इनकी समस्याएं जानने के लिए आते नहीं है। इनका कोई दर्द सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गाँव की अगर बात करें तो गाँव में जो भी लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। शहरों में तो बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, लेकिन गाँव को इग्नोर किया जाता है, गांव को दरकिनार किया जाता है। और गांव में भी अगर महिलाओं की बात की जाए तो लोकतंत्र में उतना ही उनका अधिकार है जितना कि एक पुरुष का है और जितना और लोगों का होता है। लेकिन जब बात आती है जो वोटिंग की, तो समझ इतनी नहीं होती है कि वो किस आधार पे वोट करें। तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उन्हीं की बात करते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।